94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। तुम चोर हो, तुम क्यों नहीं अपनी सीट छोड़ हो? अगर तुम ईमानदार मदीना की रियासत के तुम तो अपनी ईमानदारी से ये सीट छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इमरान खान तुमसे ये चीजें हैं, तुमसे ये मुल्क नहीं संभलना। हमें नहीं पता मियां नवाज शरीफ अंदर है या बाहर है, हमें नहीं पता आसिफ सरदारी अंदर है या बाहर है, हमें ये पता है कि हमारे घर में भूख है। ये बजाय रिलीफ देने के तो तकलीफ दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना बम गिरा है, ये जैन में गरीब आदमी पर बम होता है सर। अभी जो लीटर आधा लीटर डलवा रहे हैं वो 12 रुपए कुछ पैसे महंगा हो गया है, ये बहुत ज्यादती है। बस ये क्या कहें, ये जबकि ये हुकूमत आई है इन्होंने तो लोगों के लिए अजाब बनाया हुआ है। हर चीज दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, लोगों का जीना मुश्किल इन्होंने किया हुआ है। कभी ख्वाब भी नहीं सोचा, भी इन्नी महंगाई खावांगे। इन्ना तो यकीन मनो रोना अगला कर दिता इमरान खान साहब उन्होंने, चाहे पेट्रोल सुबह का 500 बटे 600 का पवा लिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंस हाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर डे बाय डे महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई को जो बढ़ती जा रही है इसका सिलसिला अभी तक जारी है। और आज पेट्रोल के ऊपर भी 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 12 रुपये का बम आवाम के ऊपर एक मरतबा फिर गिरा दिया गया। यानी पेट्रोल के ऊपर फी लीटर के ऊपर 12 रुपये इंक्रीज़ कर दिया गया रेट। आइए पूछते हैं लोगों से, शहरियों से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पेट्रोल का रेट इन्होंने एक ही दिन में 12 रुपये 50 पैसे कर दिया है, क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि जो उम्मीदें थी वज़ीर आज़म इमरान खान को नौजवान जो लोग हैं वो इक़्तिदार में लेकर आए, वो इसलिए लेके आए कि उसमें तब्दीली आएगी। तो ये तब्दीली ही है। बात यह है कि अगर इंटरनेशनल तौर पर महंगाई हो रही है तो वहाँ पर कैपिटल इनकम भी तो हमें जज करनी चाहिए ना, कि वहाँ पे पर कैपिटल इनकम क्या है। यहाँ पर जो सैलरी का तबका है, महंगाई हो रही है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, जो सैलरी जो लेता है, जो सरकारी मुलाजिम है उसकी सैलरी उतनी है। इशू ये आ रहा है। इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? एहसास का प्रोग्राम कर रही है। एहसास का प्रोग्राम एहसास नाम रखने से लोगों तक नहीं पहुंचेगा। उसके लिए गवर्नमेंट को एहसास करना पड़ेगा, उस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा जो गरीब आदमी है। गरीब आदमी की रोटी पूरी नहीं हो रही, हमें तब्दीली क्या चाहिए? हम तब्दीली की बात करते हैं, गरीब आदमी को रोटी चाहिए, यही तब्दीली है। उसके घर में एक ग्रेजुएट बच्चा है, उसको जॉब चाहिए। हमें नहीं पता मियाँ नवाज शरीफ अंदर है या बाहर है, हमें नहीं पता आसिफ सरदारी अंदर है या बाहर है, हमें ये पता है कि हमारे घर में भूख है, हमारे घर में तंगी है। उसका क्या हल है? उसका कोई हल नहीं है। ये गवर्नमेंट आ गई है जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कागजात में बहुत कुछ हो रहा है। फील्ड ये है कि 160 का पेट्रोल हो गया, ठीक है, डॉलर महंगा हो गया। उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से रोका था जी नून लीग ने। सर आप तो दावेदार थे ना, आपका होमवर्क क्या था? आपको पता आप इक़्तिदार में आ रहे हैं, आपका होमवर्क ये था कि हर चीज़ को महंगा करते जाएंगे। अगर ये टेस्ट एंड ट्राई करना है तो फिर मुझे दे दे गवर्नमेंट। यानी आपके कहने का मतलब कि इंटरनल मैटर से आपका कोई लेन देन नहीं है, आप करंट इशू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। देखें जी, करंट इशू मेन, एक गरीब आदमी दाल लेने जाता है, आटा लेने जाता है, वो लाइन में लगा। वो पेट्रोल लेने आता है, वो 12 रुपये। पहले वज़ीर आज़म ने समरी को मुस्तरद किया, ठीक है, और मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है कि वज़ीर आज़म ने जैसे समरी को मुस्तरद किया, उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना को भिजवाई है कि जी इसको दोबारा से वो जो है ना रिविज़िट करें। और उसके बाद 11 बजे के बाद जो है वो पेट्रोल 12 रुपये महंगा हो गया। सर वेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले ही आवाम बहुत परेशान है कि पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने आज फिर 12 रुपये रेट बढ़ा दिया है, आप क्या कहेंगे? सर ना है, हुकूमत है और वाकई ये सिलेक्टेड हैं, इनको ना तो पता है कि हुकूमत कैसे चलती है। क्योंकि अगर आप आलमी रेटों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं तो एक आम बंदे की उतनी तनख्वाह भी बढ़ाएं। आपने उतनी तनख्वाह नहीं बढ़ानी, आपने आलमी मंडी को देख के रेट तो बढ़ा दिया। और भाई वहाँ पे जो जिस कमाई से काम कर रहे हैं तुम भी उतनी कमाई तो करो। गरीब बंदे को तुम मारते चले जा रहे हो और कई जा रहे हो घबराना नहीं, क्योंकि घबराने के लिए इंसान को ज़िंदा रहना पड़ता है और वो तुमने घबराने वाकई नहीं देना, तुमने तो दुनिया को मार देना है। ये इमरान खान जो है एक स्पोर्टमैन है, ये क्रिकेट में इसको क्रिकेट का चेयरमैन बना दें वो ठीक है। कीमतें बढ़ाई जा रहा है भाई, हम मानते हैं तुम्हारी बात, तुम्हारी मजबूरी है, तुमसे मुल्क नहीं चलता, तुम किसी के हाथों पे चल रहे हो तो तुम हाथ जोड़ ले अवाम तुम्हारे आगे कि तुम यहाँ तो चले जाओ। अगर आलमी मंडी के हिसाब से रेट बढ़ा रहे हो तो सीधी बात है उस हिसाब से तनख्वाहें भी दो, उस हिसाब से कमाई भी दो। हमारा तो इतना मौक़िफ़ है। उसके बाद हमें नहीं पता चलता कि ये अगर अगले 5 साल भी निकालता है तो ये इस मुल्क का दिवालिया है। ये पाकिस्तान जो है ना सिर्फ तहरीक में रह जाएगा। हम आगे अपने बच्चे जो हैं उनको बता रहे होंगे कि किसी ज़माने में हम पाकिस्तान में रहते थे, अब पाकिस्तान नहीं है और ये मुल्क को ख़त्म कर रहा है।
हम चोरों के साथ थे, यकीन माने बड़े सुखी थे। ये ईमानदार आया है, यकीन माने ऐसी ईमानदारी इसने दिखा दी है कि हम तो कहीं के नहीं रहे। इतने कह सकते हैं क्योंकि मीडिया दुनिया तो सोच रही है, इससे गंदे गंदे अल्फाज दुनिया यूज़ कर रही है। कभी आप देखें ऐसे ऐसे लोग अल्फाज बोल रही हैं, हम ऑनलाइन नहीं बोल सकते, लेकिन इस इंसान को शर्म ही नहीं आ रही। मदीना की रियासत है और मदीना की रियासत में तुमने इस्लाम के नाम पे लोगों को मजबूर किया है, तुमने ब्लैकमेल किया दीन के नाम पे, ये मुल्क लेके वज़ीर आज़म बन के तुमने जलील किया लोगों को। मजबूरियाँ सुनाते हो, चोर आ गए पकड़ लिए, कुछ नहीं किया। ना कोई चोर था, ये खुद ही चोर है, लोगों को गलत बातें करता है। महंगाई होगी तो जी वज़ीर आज़म चोर होगा। तुम चोर हो, तुम क्यों नहीं अपनी सीट छोड़ते हो? अगर तुम ईमानदार मदीना की रियासत के तुम वज़ीर आज़म हो, सच्चाई के तुमने पहलू को पकड़ा हुआ है ना, तो अपनी ईमानदारी से ये सीट छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इमरान खान तुमसे ये चीज़ें हैं, तुमसे ये मुल्क नहीं संभलना। मदीना की रियासत का नाम तुम यूज़ करके लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो, और कोई बात नहीं है। यहाँ अगर तुम सच्चे हो तो आलमी मंडी के हिसाब से रेट पर आया ना, तो खुदा का तुम्हें वास्ता है, तुम इसी तरह उन आलमी मंडियों की तरह जो है ना हमारी कमाइयाँ भी बढ़ाओ। या एक दिन जो है ना वो 20,000 कमाई करने वाले के घर में जाके बैठ के देखो कि वो किस तरह लेके जा रहा है। 500 का तुमने घी कर दिया, चीनी मिलती नहीं है। जिस चीज़ को तुम कहते हो सस्ती करूँगा, अगले दिन वही महंगी हुई होती है। और बराए मेहरबानी भाई, किसी चीज़ का नाम ना लो, खुदा का वास्ता आगे हमारे सरों पे तुम आ गए हो, बस माफ़ कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, तो दूसरी चीज़ें तो महंगी हुई हैं, तो जो आज पेट्रोल 12 रुपये लीटर इंक्रीज़ कर दिया गया इसका रेट, तो क्या कहेंगे? सर अब क्या कहें, हम तो पहले यानी कि कॉलेज अपने की फ़ीस बहुत मुश्किल से पे कर रहे हैं, और ऊपर से जो पेट्रोल है वो भी 160 रुपये पर लीटर हो गया। पहले हम ये था कि 50 रुपये में हमारा आना जाना हो जाता था पेट्रोल से। अब हम जब तक 200 का पेट्रोल नहीं डलवाएंगे हमारा आना जाना नहीं होगा। हम एक तो स्कूल कॉलेज की जो फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस इतनी मुश्किल से पे कर रहे हैं कि अब जो बाइक के खर्चे हैं, इतने पेट्रोल के खर्चे हैं, यानी कि अब कहीं भी आना जाना, ज़ाहिर सी बात है बाइक पे आना है, और ट्यूशन जाना है या कॉलेज जाना है तो बाइक पे ही आना है। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात, अब जो बच्चों की यानी कि अगर हम पढ़ाते हैं वहाँ पे नहीं हमारी बढ़ा रहे, अब पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। जब ज़ाहिर सी बात है अगर हम पढ़ा रहे हैं, अब हम अपना ख़र्चा उठा रहे हैं, तो हमारी पे भी तो बढ़ाएं ना। पे बढ़ा नहीं रहे हैं, बाकी जो है महंगाई वो बढ़ाई जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, लोग इस उम्मीद से थे कि पेट्रोल का रेट कम होगा, जैसे लोग परेशान थे पेट्रोल के रेट से, तो अब तो ये ज़्यादा हो गया कम होने की बजाय। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान ये पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं, इतना महंगा कि गरीब आदमी रोटी खाने को मजबूर हो गया। खुदकुशियों पे कहाँ से लाएंगे ये बताएं मुझे, ये बताएं। पेट्रोल इतना महंगा कर रहे हैं, इससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी, गरीब आदमी किधर जाएगा मुझे ये बताएं। हुकूमत से क्या अपील है आपकी? अपील यही है कि महंगाई को कम करें। ये तो रोज़ ये महीने में 2-2 3-3 दफ़ा महंगा कर देते हैं पेट्रोल। क्या करेंगे ये बताएं? ये बजाय रिलीफ देने के तो तकलीफ दे रहे हैं। क्या कर रहा है, गरीब लोगों को तंग कर रहा है। बिल इतने आ रहे हैं, यहाँ पे 20-20 हज़ार, 22-22 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, और वो कहाँ से आदमी पे करेगा, एक मजदूर आदमी? यानी इसके कंट्रोल में कुछ नहीं रहा इसके कंट्रोल में। भाई इसको तो घर चला जाना चाहिए, इसको बजाय आवाम को परेशान करने के घर चला जाए, ताकि आवाम को सुकून में तो आए थोड़ी सी। जिस चीज़ को देखो बढ़ाया जा रहा, कम कुछ भी नहीं कर रहा। अब ये रात के 12 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिए इसने, अब कहाँ से लाएगा गरीब आदमी पेट्रोल? भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये पेट्रोल का जो रेट ये बढ़ गया आज 12 रुपये 50 पैसे, आप क्या कहेंगे? सर ये ज़्यादती है, ये जैसे कहते हैं ना बम गिरा है, ये जैनमन गरीब आदमी पर बम होता है सर, क्योंकि एक बंदे की इनकम होती है उस हिसाब से बंदा चलता है। अभी जो आधा लीटर डलवा रहे हैं वो 12 रुपये कुछ पैसे महंगा हो गया है, ये बहुत ज़्यादती है। इस हुकूमत को चाहिए यार को कौम को रिलीफ दे। जब से इमरान खान आया हमने वोट डाला उसको, हमने वोट डाला और सेकंड टाइम भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये महंगाई जो ऊपर चलेगी, ये खान साहब प्लीज़ आवाम के लिए कुछ थोड़ी सी रियायत करें। ये पेट्रोल और बिजली महंगी हो रही, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, और आपको अच्छे लफ्ज़ों से लोग याद नहीं कर रहे हैं। मुझे दुख होता है जब आपको कोई कहता है, इसलिए प्लीज़ ये सब चीज़ें नीचे रह के इंशाल्लाह कौम आपका साथ देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो अभी आज ही रेट 12 रुपये इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस यही भाई, हमारे साथ जुल्म है आवाम के साथ, अब क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है, इनको वोट दिया है। आलमी मार्केट में वाकई बढ़ा है पेट्रोल, लेकिन इतना नहीं बढ़ा 12 रुपये जितना इन्होंने बढ़ाया है। कम करते हैं तो 2-3 रुपये या कुछ पैसे कम करते हैं, बढ़ाते हैं तो एकदम 10 रुपये 15 रुपये बढ़ा लेते हैं। पर अब क्या कर सकते हैं, इनको अब झेलना है। जमहूरियत तो चलनी है,
पर ये है कि झेलेंगे, अब क्या करें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आज जो प्राइस बढ़ी है 12 रुपये पर लीटर के ऊपर, आप क्या कहेंगे? हम सिर्फ पीटीआई को दोष देंगे इस चीज़ का, जिन्होंने इस बार मिनी बजट में ये ऐलान किया कि हर महीने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक जो गरीब आदमी है ना, जो 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के अपने सारे काम कर लेता था, जो डिलीवरी बॉय था, जो एक गरीब इंसान था, वो रह गया। उसकी सैलरी में से समझ लें कि वो आधे से ज़्यादा पैसे पेट्रोल के देता है, और दूसरी चीज़ों में भी कीमतें आपके सामने ही हैं पेट्रोल को छोड़कर भी सर। तो इन्हें कुछ सोचना चाहिए, आने वाले वक्त में हमें रिलीफ दें। कम से कम 100 रुपये लीटर तक पेट्रोल होना चाहिए। 160 रुपये लीटर पेट्रोल बहुत ज़्यादा ज़्यादती है एक गरीब इंसान के साथ। एक मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो चुका है सर। तकरीर इतने भाजी बड़ा रौला पाया असी धरने च, मैं इंज कर लाँगा गरीब नूं मैं बड़ा फायदा पहुँचावांगा। किहड़ा फायदा पहुँचाया वो दस्सिया पहले। किसी किस्म का पेट्रोल का रेट वधिया, रेट वधिया ना जिहड़ा, ये तो गरीब बिल्कुल मारिया गया। पहले भी मारिया असी तो होर मारिया गया। ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं। ਇੱਥੇ पाकिस्तानी रहना ही नहीं चाहिए, सीधी गल है। जो रहेगा ना पाकिस्तानी, जो खाना खराब ही होएगा, गरीब का ब्लड प्रेशर हाई होएगा, तो दवाइयां दी स्टोर ही बढ़िया रहेगा, तो अस्पताल भी जाएगा, उत्थे भी झाड़े ही खाएगा, उन्होंने कुछ नहीं मिलना उन्होंने। ठीक है, पाकिस्तानी रहना नहीं बनता गरीब का, बस सीधी गल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये एक ही दिन के ऊपर जो जंप किया है 12 रुपये रेट इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है पेट्रोल के ऊपर, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, ये मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो है ना, इमरान खान की सूरत में हमारे ऊपर एक अजाब सा जवाल आया हुआ है। ठीक है, हर 15 दिनों के बाद, हर 8 दिनों के बाद बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। हम काम करें, अपने बच्चों को पालें या क्या करें? एक बंदे के से हम गाड़ियों का पेंट का काम करते हैं। ये देखो, मैं गाड़ी को रंग लगाता हूँ, बाहर आया हूँ, बच्चे ने मुझे बताया है। तो जो कस्टमर से हम आज से 5-7 साल पहले या 10 साल पहले 3000 रुपये पर पीस लेते थे ना, आज वो 2000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से मटेरियल महंगे हैं। आगे जाएं दुकानदार के पास, उसको जो है ना रेट दूसरे दिन का पता लगता है। आज जो है ना 50 रुपये 100 रुपये चीज़ महंगी है। ठीक है, तो क्या करेगी आवाम? कोई ख्याल करना चाहिए हुकूमत को। ठीक है, अपनी आवाम को जो है ना रिलीफ देनी चाहिए। अगर आए हैं, आपको सिलेक्ट किया है, मुल्क पाकिस्तान में आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, तो आपका काम है ना कि ये उसको जो है ना बंदा कोई सब्सिडी देता है आवाम को। अगर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो आवाम क्या करेगी? दूसरी बारी इनको वोट देगी? नहीं देगी। मैं तो नहीं दूंगा कम से कम। इसका मुझे पता नहीं है, उनका मुझे पता नहीं है। ठीक है, हम अपने बच्चे जो है ना, 4 बच्चे जिसके घर किराए का है, बिजली के बिल हैं, फीसें हैं और अखराजात हैं, खुशी गमी है, बंदा क्या करेगा? इनको चाहिए ना कोई ख्याल करना चाहिए, आवाम का ख्याल करें। हर रोज़ पेट्रोल महंगा। बाहर मुल्कों को जो है ना करेंसी से हिसाब से जो है ना उनका बजट जो और तरह का है। हमारे पाकिस्तान में जो है ना पैसे की वैल्यू नहीं है। इधर क्या बन रहा है? ठीक है, यहाँ पे क्या आप दे रहे हैं सब्सिडी? तो मैं मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकालना चाहता, क्योंकि ये मीडिया पे चलेगी, पूरी दुनिया सुनेगी। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा आवाम का ख्याल करें यार। इतनी भी नहीं है कि बहन जो आखिर आ गई है, कि क़यामत आ गई है कि पाकिस्तान में वो कहते हैं ना, वो कह देते हैं जी बैठ के सारे जो वज़ीर सफ़ीर रले हुए हैं। एक अली बाबा चाली चोर वाली कहानी बनी हुई है। ठीक है, तो बंदों को कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए कि आप बैठे हुए हैं, सरबराह हैं, आपके 22 करोड़ आवाम का आपने हिसाब देना है। रोज़ाना कितना पेट्रोल आप यूज़ करते हैं बाइक? मेरा 200 का। 200 का। तो जो आज सडन रेट बढ़ा है, क्या कर सकते हैं? अब इमरान खान साहब की मेहरबानी है, गरीब आदमी को मारे, और क्या कर सकते हैं? सफ़ेद पोश आदमी कहाँ से डेली ये 160 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएगा? इसकी अर्निंग ही ना हो, वो कहाँ से इतना बजट अपना अफोर्ड करेगा? भैया आप बताएं। आप खुद देखें, खुद कितना पेट्रोल यूज़ करते हैं अपनी बाइक में। तो बात ये है कि ज़िंदगी तो गुजारनी है भाई। ये 200 रुपये लीटर भी करेगा और डरवाना तभी है, जब तक आवाम सड़कों पे नहीं निकलेगी इसका कोई हल नहीं होना। या ये गवर्नमेंट जाएगी, अब तो अगली गवर्नमेंट की उम्मीदें हैं कि अगली गवर्नमेंट क्या करती है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, लोग ये चाहते थे कि लोग ये सोचते कि पेट्रोल का रेट कम होगा, लेकिन कम होने की बजाय ये बढ़ गया है। बस ये क्या कहें, ये जब की ये हुकूमत आई है, इन्होंने तो लोगों के लिए अजाब बनाया हुआ है। हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, लोगों का जीना मुश्किल इन्होंने किया हुआ है। और मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो जान दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इनसे हमारी जान छूटे। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम। लोगों की ये उम्मीद थी कि रेट जो पेट्रोल का वो कम होगा, लेकिन कम होने की बजाय ये सडन मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2, 4, 6 की बजाय ये 12 रुपये डायरेक्ट बढ़ा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अवाम जो है, अवाम ने डलवाना है, क्योंकि इनकी मजबूरी है, काम पे आना है, जाना है। तो ये तकरीबन किसी ने मतलब हुक्मरान ने कहा था कि मैं 200 रुपये का भी कर दूंगा ना,
तो आवाम ने डलवाना है, तो ये 200 तक भी हो जाएगा ना तो आवाम डलवाएगी, क्योंकि आवाम की मजबूरी है, उन्होंने डलवाना है। अच्छा, ये जो रेट बढ़ा हुआ आज 12 रुपये, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही है, सवारी से पैसे मांगो, सवारी उससे भी कम आ रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए बजुर्गो रक्षा चलाने? 40 साल हो गए भाई। ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਖਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਖਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਨੋ ਰੋਣ ਹਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਸੁਬਾ ਦਾ 500 ਵਟਿਆ 600 ਦਾ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ? ਬਿੱਲ ਆਨੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਹੀ ਮਰਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੈਰਤ ਖਾਣ, ਬੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੋਚਣ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਮੈਂ, ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੀਏ, तो उन्होंने कहो मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ कोई थोड़ी मेहरबानी करन। जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा और सुना, अवाम ने पेट्रोल महंगा होने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ ही DOP याकूब भट्टी और तारिक अंस हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अभी जो 12 रुपये रेट इंक्रीज़ हुआ पेट्रोल के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने डलवाया तो पता चला, रातों रात ही बढ़ा दिया इन्होंने। लेकिन ये जुल्म है बहुत ज़्यादा अवाम के ऊपर, जो है ना बटन डाल दिए इन्होंने। कुछ ये पेट्रोल पंप वाले भी पूरा नहीं देते, और ये भी बहुत ज़्यादा रेट बहुत ज़्यादा कर दिए इन्होंने। कम नहीं करना चाहिए इसमें कुछ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।